हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरे दोस्त बीटेक वगैरह कर रहे हैं या डीआईवाई में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने जा रही है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं या कोई भी डिवाइसेस होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए होती है, जिस पे वो ऑपरेट करते हैं, जिस पे वो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे घर में एमसीबी लगे होते हैं, फ्यूजेस लगे होते हैं। उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है ओवर वोल्टेज या ओवर करंट से हमें बचाना। यानी कि अगर हमारे जितने भी घर में अप्लायंसेस हैं या कोई भी मशीनरी है, अगर वो 250 वोल्ट या 230 वोल्ट पे चलती है, तो वो 300 वोल्ट से जो है वो जल जाएगी या ख़राब हो जाएगी। उस चीज़ की सेफ्टी के लिए हमें हर तरह के डिवाइसेस को एक ख़ास वोल्टेज पे चलाना पड़ता है, एक मैक्सिमम लिमिट पे चलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हम जिस तरह से ये आर्डुइनो है, इसका मैंने सर्किट बनाया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी होता है, या हमारे कंप्यूटर में और भी यूएसबी पोर्ट वगैरह होते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनको टच करने से या किसी कंप्यूटर को टच करने से हमें जो है हल्का सा करंट लगता है। कभी किसी किसी केसेस में वो करंट बहुत ज़्यादा भी होता है। तो ऐसे केसेस में वो करंट जो है हमारे कंप्यूटर को बहुत ही जल्दी ख़राब कर देता है, या उन इस तरह के लीकेज करंट जिसे कहते हैं, उस तरह के लीकेज करंट से हमारे जो मॉनिटर हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वो उनकी पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है, या हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस मेन सप्लाई से, मेन सोर्स से, जैसे कि हमने मान लीजिए कंप्यूटर को ऑन किया हुआ है और उसका एसएमपीएस फॉल्टी है या उसमें लीकेज करंट है, और साथ ही साथ हमने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अगर उसमें लगाई है, जिसकी सप्लाई भी हमने बाहर से दी है, तो वो क्या होगा, वो जो सप्लाई का करंट होता है वो आपके यूएसबी जो है हार्ड डिस्क है, जो एडेप्टर से चलती है, केसेस आते हैं, उन दोनों का शॉर्ट सर्किट आपस में हो जाता है। यानी कि एसएमपीएस से आने वाले करंट में और आपकी जो डिवाइस है, यूएसबी डिवाइस है, उससे आने वाले करंट का आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से ही आपके मदरबोर्ड वगैरह या कोई भी डिवाइस है वो ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें किसी भी डिवाइस को उसकी मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। अब आप तो जैसे कोई भी अगर डिवाइस मान लीजिए एडाप्टर कनेक्ट कर रहे हैं, पावर सोर्स या पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो पावर सप्लाई जो है मान लीजिए अगर रेगुलेटेड 12 वोल्ट पे सप्लाई दे भी रही है, पर अगर उसमें लीकेज करंट है, लीकेज अगर वो मेंस सप्लाई से जो है इनपुट लेके और आउटपुट में भी अगर वो मेंस सप्लाई दे रहा है, तो फिर क्या है, वो आपके किसी भी डिवाइस के लिए रिस्की हो सकता है। कोई भी डिवाइस आपका ख़राब हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ऐसे ही मैंने एक जो है एडाप्टर मैंने ऑर्डर किया था। ये एडाप्टर को छूते ही मेरे को पता चल गया था कि ये इसमें कोई दम नहीं है। देखने में ये क्वालिटी में अच्छा लगता है, पर एक्चुअल में इसमें वज़न नहीं है, बहुत हल्का है। साइज़ के हिसाब से इसमें जो वज़न होना चाहिए था वो इसमें नहीं है। तो दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की कि इसके पिन पे, जैसे मैं अगर इसके पिन को टच कर रहा था, तो हल्का-हल्का मुझे कुछ हल्का-हल्का इसमें कुछ करंट सा फ़ील हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो चीप तरह की जो पावर सप्लाई होती हैं, एडाप्टर होते हैं, चीप होते हैं, लो क्वालिटी की जो डिवाइसेस जो आपके एडाप्टर होते हैं, इन्हें आप अपने जैसे कि टाटा स्काई में यूज़ करें, या अपने डीवीडी प्लेयर में या एमपी3 प्लेयर में यूज़ करें, या अपने टीवी में यूज़ करने से पहले उनको ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखना चाहिए कि क्या वो लीकेज करंट डेवलप करता है, क्या वो लीकेज करंट जनरेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो ऐसे एडाप्टर को बिल्कुल यूज़ ना करें। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो आर्डुइनो ऊनो है, जैसे जो मेरे बीटेक वगैरह के व्यूवर हैं, उनको पता होगा, ये आर्डुइनो ऊनो है जो कि 9 वोल्ट 7.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट की मैक्सिमम वोल्टेज पे काम करता है। तो किसी किसी केस में ये
फिंगर लगाने से या उंगली लगाने से या तो इसका जो है काम करना ये बंद कर देता है या ये खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आपके कंप्यूटर में जो है अर्थ नहीं कनेक्टेड है, तो क्या होगा, जो अगर आपका एसएमपीएस लोकल है, चीप क्वालिटी का है, तो वो लीकेज करंट इसमें आएगा और इसको जैसे ही हम छुएंगे तो वो 230 वोल्ट 150 वोल्ट जो है हमारे थ्रू इस सर्किट को मिल जाएगा। उससे अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है, तो पर और इसको 80 वोल्ट के आसपास अगर इसको सप्लाई मिलेगी तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज इसका क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसे पावर सप्लाई को हम कैसे चेक कर सकते हैं जो कि सेफ रहे? सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि इसकी पावर सप्लाई में फॉल्ट क्या है। इस पावर सप्लाई को मैं अपने मेंस में कनेक्ट कर देता हूँ। जब तक मेरे पैर जो है ग्राउंड से ऊपर हैं तब तक इसमें अर्थ डेवलप नहीं हो रहा है मेरे बॉडी में, और मुझे करंट फील नहीं हो रहा है। जैसे ही हल्का सा भी अगर मैं अपनी पैरों को ग्राउंड से छूता हूँ तो इसमें हल्का हल्का मुझे करंट फील होने लगता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसका चेक करते हैं। अगर ये एसी वाला अडेप्टर है तो इसमें एसी ही आउट हो रही होगी इन पिन पे। तो आइए चेक करते हैं। मैंने इस वोल्ट मीटर को एसी वोल्टेज पे सेट किया है, और दूसरा मैं इसकी प्रोब को ग्राउंड पे टच करता हूँ, इसके ग्राउंड पे टच करता हूँ, और इसके दूसरे मैंने एक पैर अपना जो है ग्राउंड पे टच कर लिया है। तो मेरी बॉडी में तो इस टाइम अर्थ आ गया है, मेरी बॉडी में अर्थ आ गया है। और दूसरे प्रोब को जैसे ही आप देख सकते हैं, दूसरे प्रोब को जैसे ही मैं टच करूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं हाई रिस्क करंट का साइन आ गया है, यहाँ पे बन के आ गया है, और वोल्टेज इसमें दिखा रहा है 85.6 वोल्ट एसी। यानी इसमें 85 वोल्ट अगर मैं ग्राउंड में टच कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपका 85 वोल्ट तक करंट आ रहा है। अब ये जो आर्डुइनो है और जो वोल्टेज सेंसिटिव जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनको अगर मैं इसमें टच कर, मान लीजिए मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है इसको, और इसमें 80 वोल्ट आ गया, मैंने ग्राउंड पे पैर रखा हुआ है और मैंने गलती से इसको जहाँ भी टच करूँगा उसी चीज़ में 80 वोल्ट इसमें आ जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है वोल्टेज जो है जनरेट कर रहा है। चीप क्वालिटी का आपका ड्राइवर है, पावर सप्लाई है। इस तरह की चीप सप्लाई को आप किसी भी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के साथ ना यूज़ करें। आइए इससे टेस्टर भी चेक कर लेते हैं। टेस्टर से भी आप यहाँ देख सकते हैं, टेस्टर में भी लाइट जल रही है, तो यानी कि इसमें एसी वोल्टेज आ रही है। अब हम एक अच्छी क्वालिटी के एडेप्टर और ड्राइवर को इसके साथ चेक करके देखते हैं। ये सैमसंग के चार्जर हैं, इसको लगाते हैं। इसके हिसाब से इसमें भी ग्राउंड आना चाहिए, इसमें भी वोल्टेज आना चाहिए। आइए इसे भी चेक कर लेते हैं। मैंने एक जो पॉइंट है मल्टीमीटर का, उसको मैंने इसके ग्राउंड पे टच किया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 25-26 वोल्ट एसी जो है जनरेट हो रहा है। इसमें जो है एसी का कोई साइन नहीं आ रहा है, यानी कि ये सेफ है। अगर वोल्टेज जो है 50 वोल्ट से ऊपर चली जाती तो ये सेफ नहीं होता। आइए इसमें अब टेस्टर लगा के देखते हैं क्या इसमें ग्राउंड आ रहा है। इसमें किसी भी तरह का किसी भी तरह का एसी का वोल्ट नहीं नज़र आ रहा है। इसमें 26 वोल्ट तक ही मैक्सिमम ग्राउंड टू एडेप्टर आपका चार्जर वोल्टेज शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सी पावर सप्लाई सेफ़ है, कौन सी पावर सप्लाई जो है सेफ़ नहीं है। अगर इसमें एसी आपकी जनरेट होती है, 30-40 वोल्ट तक आपकी एसी जनरेट हो रही है और टेस्टर में आपका शो कर रहा है, तो ये सब पावर सप्लाई आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए सेफ़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको अब ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी भी तरह का डिवाइस को से कनेक्ट करते हैं तो पावर सप्लाई को आपको किस तरह की पावर सप्लाई आपको यूज़ करनी है, और यूज़ करने से पहले पावर सप्लाई को कैसे टेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।